साथियों को लखनऊ और दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अब इनके एक खुलासे हुए हैं। वो खुलासे कह रहे हैं कि कम से कम 300 यूक्रेनी नागरिक भारत में मौजूद हैं, जो इस तरह के खास ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अब इनका म्यांमार कनेक्शन है, इनका मणिपुर और मिजोरम कनेक्शन है। इस पर मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये व्यक्ति अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसे अमेरिकन सीआईए खुद चार्टर प्लेन भेज भेज करके रेस्क्यू करता रहा है। इसके पहले भी ये गिरफ्तार हो चुका है, लीबिया में, इराक में और अफगानिस्तान में। तो मैथ्यू बेंडाइक जो हैं, वो बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। अब पूरा का पूरा मामला अभी खुलने जा रहा है। यूक्रेनी सरकार ने कहा है कि यूएस जो है, रसिया जो है, वो एक रोग स्टेट है और रसिया ये गलत जानकारी दे रहा है भारत सरकार को। केजीबी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमारे नागरिक, यूक्रेनी नागरिक वहां पर रहते हैं, जाते हैं। साहब, दिल्ली में बड़ी बड़ी आलीशान पार्टियों में यूक्रेनी महिलाएं और यूक्रेनी पुरुष आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। कई सोसाइटी में भी आप देखेंगे यूक्रेनी महिलाएं और पुरुष को। हॉस्पिटल में इलाज कराने के नाम पर भी यूक्रेनी महिलाएं और पुरुष आपको यहां पर मिल जाएंगी। लेकिन जिस 300 यूक्रेनी नागरिकों की चर्चा मैथ्यू बेंडिक ने अभी एनआईए के सामने कबूली है, वो मामला बहुत बड़ा है। और अब मणिपुर और मिजोरम आने के पहले दूसरा आयाम, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बताई थी, भारत के बहुत सारे जर्नलिस्ट पिछले दिनों 2 देश की यात्रा करके लौटे हैं। उसमें से कुछ यूरोप भी गए होंगे, अमेरिका और इंग्लैंड। कुछ जर्नलिस्ट तो वहां पर यूनिवर्सिटी में फेलोशिप पा गए, 9 9 महीने रह करके आए, करोड़ों रुपया तहसील करके आए। 15 15 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अब गॉड नोज एग्जैक्ट कमाई 15 करोड़ है या उससे भी अधिक है। लेकिन बहुत सारे पत्रकार इन देशों की यात्रा, उनको कहा गया कि भाई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इनवाइट किया है, वो वहां पर गए हैं और वहां से लौटने के बाद उनका मिशन शुरू हो गया। आपको एक और बात बताऊं, पहली बार, आप हमारे जो नए दर्शक हैं उनको शायद ये नहीं मालूम हो, तो मैं अपने पुराने वीडियो जो 2021 और 22 के हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन जिस जेफरी एप्स्टीन के बारे में आज आप नाम सुन रहे हैं, और जो पत्रकार महोदय चटकारे ले ले करके एप्स्टीन फाइल, हरदीप पुरी, नरेंद्र मोदी इसका जिक्र करते हुए थक नहीं रहे हैं, वो पत्रकार महोदय एप्स्टीन के उस सबसे बड़े दलाल के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? उनकी फंडिंग इन्हें आती थी, अलग अलग स्रोतों से आती थी। उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये बात ठीक है, हरदीप पुरी पर सवाल बिल्कुल होना चाहिए और खूब मजबूती से होना चाहिए। मैं भी इसके समर्थन में हूं। मैं हरदीप पुरी को कोई क्लीन चिट नहीं देना चाहता हूं, लेकिन एप्स्टीन सेलेक्टिव खेल चल रहा है यहां पर। मोदी को फंसाओ, हरदीप को फंसाओ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको मत फंसाओ जिसके बारे में क्यूबाइब नेटवर्क ने 2021 में कहा था कि ये पीडोफाइल है, ये टीनेज सेक्स रैकेट चलाता है, उसमें शामिल है, ये बच्चों के खून पीता है, मासूम बच्चों के खून पीता है, ये इस तरह का परवर्ट है। उसके बारे में ये पत्रकार महोदय एक शब्द मुंह से नहीं निकालेंगे, एक शब्द नहीं। कहेंगे कि नहीं नहीं उन्होंने तो माफी मांग ली, एक शब्द नहीं निकालेंगे। ये दूसरा आयाम। और तीसरा आयाम आज मैं पहले उसकी चर्चा करना चाहूंगा, तख्ता पलट ऑपरेशन पर तो बाद में, पहले एक आयाम पर जिसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है, मोदी के बुरे दिन। अब मोदी के बुरे दिन याद कीजिए, 2024-22 जनवरी, एक महत्वपूर्ण घटना घटती है इस देश में, जिसका संबंध 500 वर्ष से है। 500 वर्ष के इतिहास को पलटा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन का।
अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन होता है 22 जनवरी को। दो आवाजें आती हैं। एक आवाज आती है कि मोदी शुभ मुहूर्त में इसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। एक आवाज आती है कि नहीं, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, इसमें उद्घाटन किया जा सकता है। समर्थन करने वालों में श्री श्री रामभद्राचार्य जी हैं, रामदेव जी हैं और नए नए मठाधीश्वर पैदा हो गए हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन चार के चार शंकराचार्य, एक उसमें शंकराचार्य मैं भी नहीं मानता हूं, आप भी नहीं मानते हैं, वो तो सलमान खान के साथी हैं, उद्धव ठाकरे के साथी हैं, जो सलमान खान और उद्धव ठाकरे को जाके कह रहे थे कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मैं उनको मैं शंकराचार्य नहीं मानता हूं। मैंने इशारा कर दिया, आप समझ गए मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं। जोशी मठ के शंकराचार्य को मैं शंकराचार्य नहीं मानता हूं। लेकिन जो अन्य शंकराचार्य हैं, उनकी अवहेलना हुई, ये बात सत्य है। और पुरी के शंकराचार्य ने कहा था, सिर्फ यही कहा था, उद्घाटन कोई करे ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जिस दिन उद्घाटन हो रहा है वो शायद उस तरह से उचित नहीं है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आवाजें गूंजी थी। अब काल का जो चक्र है, उसमें आप सत्य और असत्य को परख सकते हैं आईने की तरह। यह बात सच साबित हो गया मित्रों। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 403 सीट में से 255 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी जीतती है। इतिहास में भूतो न भविष्यति कर देती है। और एनडीए 272-70 सीट के आसपास रहती है, ब्रूट मेजॉरिटी में सरकार बनाती है। 2 साल के बाद, एग्जैक्ट 2 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है मई 2024 में। जनवरी 2022 में 22 जनवरी 2024 में रामलला के मंदिर का उद्घाटन होता है और 2024 मई में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त, ये कल्पना बीजेपी ने कभी की नहीं होगी, ऐसी हार मिलती है। 37 सीट समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार उनके खेमे में चला जाता है। बात यहां तक होती है कि फैजाबाद, जो जहां रामलला का किसका शहर है, अयोध्या, वो फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। और जहां वो जो जीतते हैं उनको समाजवादी पार्टी चेहरा बना बना करके घूमते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक प्रेडिक्शन आ रहे हैं, बार बार प्रेडिक्शन आ रहे हैं। 27 में मोदी को छोड़ना पड़ेगा, जियो पॉलिटिक्स ऐसी हो जाएगी जिसमें मोदी फंस जाएंगे। तो ये बात तो काल का आईना